तो ये वो चूड़ियाँ हैं जिनका मैं आपको बता रही थी, और इसमें कुंदन भी है और ये मोतियों वाली, और ये देखने में और भी खूबसूरत हैं। और डब्बा इनका इतना खूबसूरत है कि आप प्रिटी डब्बा, बहुत प्रिटी डब्बा। ये देखें, ये है इनका नाम और ये हैं इनके डिफरेंट नंबर्स। आपको मेरे ख्याल से ये इंस्टा पे भी मिल जाएंगे और ये सारा इनका है जो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो। और ये एक सेट जो है ना वो है 4000 रुपये का, और इसकी हैं मेटल की हैं, ये शीशे की नहीं है। तो ये आपने एक दफ़ा ख़रीद ली तो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी चलेंगी। और ये डब्बा इनका बहुत प्यारा है, बड़ी अच्छी तरीके से पैक होके आई है। डब्बा इसका जैसे प्लास्टिक का होता है ना, उस टाइप का। ये देखें, इस तरह करके ना ये पैक होके आई है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये किस तरह लगती हैं देखने में। ये देखें, ये दुल्हनों के लिए, आम आपने पहनने हो, ईद के लिए, तो मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये चूड़ियाँ। तो अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खूबसूरत चीज़ों तो बंदा शेयर करते हैं। इसके अलावा इनके पास हर तरह की हैं, हर कलर में है, सिल्वर में, रोज़ गोल्ड में, ब्लैक्स में। आप जाके इनकी वेबसाइट पे देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा और ज्वेलरी भी है इनके पास। तो होपफुली आपको कोई हेल्प मिली होगी मेरी ये चूड़ियाँ दिखाने से। अगर आप अपने लिए मंगवाना चाह रहे हो तो गो फॉर इट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बस आज रमज़ान की 26वीं या 27वीं रमज़ान, 26वीं रमज़ान है। थोड़े से दिन रह गए, इतना जो है ना दिल मेरा उदास है। अब अगले साल इंशाल्लाह खैरियत से आए हमारा प्यारा ये महीना। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ जूते वगैरह देखने थे, एक फैंसी ईद के लिए। और मुझे किसी के लिए कुछ जूते किसी ने फरमाइश की थी, खुसों की और कोल्हापुरी की, तो वो भी देखने के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं। और आज का दिन जो था बड़ा मध्यम सा था। तो यही मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रहे थे कि ये रमज़ान की जो रातें होती हैं ना, रातों को, और ये मैंने कनाडा में भी एक्सपीरियंस किया हर जगह, कि जो रात का वक्त होता है वो अंधेरी रात नहीं होती, थोड़ी रोशनी होती है। और कल परसों की जो रात है ना, मैं सहरी के लिए जो उठी हूँ तो मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा है मुझसे कज़ा हो गई है क्या, सहरी भी और नमाज भी। मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा दिन हो गया है। और अब यकीन करें कि जब मैंने बाहर देखा ना और टाइम देखा तो रोशनी थी, मतलब इतनी रोशनी थी। तो मैं और मेरी बहन यही डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि उनको भी यही लगा कि काफ़ी रोशनी थी। तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला अपने कामों को और अपने राज़ों को बेहतर समझते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी बात जो मेरे दिल दिमाग में आई और जो मैं देख रही हूँ कंट्रोवर्सी होते हुए, एक बड़े मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उनका नाम है रजब भट्ट। तो उनको मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही थी, क्योंकि शुरू में ना उनकी बड़ी फ़नी होती थी ये वीडियोज़ भी। तो उनको मैं फॉलो करी थी और मैंने उनकी ग्रेजुअल जो है ना वो जो उन्होंने इतना नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ वो मैंने होते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि अपनी अम्मी के साथ उनके डायनामिक्स मुझे बड़े मज़े के लगते थे। तो उसके बाद मैंने देखा कि बतदरीज पैसा आता गया उस बच्चे के पास, और उनका जो है ना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होता गया। और इतना पैसा आ गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस बच्चे का जो है, उसके दिमाग जो था उसके ऊपर वो सवार हो गया हवासों पे, और अजीब अजीब बातें करना, फिर अजीब स्टूपिड किस्म के वो बनाना और अजीब बातें करना। होते होते इतना हुआ कि व्यूज़ लेने के लिए ना उन्हें ऊट पटांग हरकतें उन्होंने और उनके दोस्तों ने शुरू कर दी, और उसके बाद फिर मैंने देखना भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब ये कंट्रोवर्सी हुई है कि उन्होंने जो है ना कोई इस तरह की तौहीन रिसालत का कोई बिल था, उस पर उसने कोई बेवकूफ़ी जो है ना अपनी नादानी में की, और अब पाकिस्तान के सारे लोग जो है ना हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए कि वो वाजिबुल कत्ल है। मतलब मैं कहती हूँ कि कत्ल आप लोगों को इतनी छोटी चीज़ लगती है कि एक इंसान की जान आपको वो कर दें। कोई उसको मौका तो दो, कोई उसको कहने की चीज़ तो दो। वो सुना है कि भाग गए हैं वो, अच्छा है अपनी जान बचा के, एक ही बेटा है वो माँ का, तो उसे मौका तो दो कि वो अपनी सफाई पेश कर सके कि उसने क्यों कहा, क्या किया। और उसने हाथ रख के कुरान के ऊपर माफ़ी भी मांग ली है। नेक्स्ट टाइम करे तो ठीक है, उसको छितर लगाओ, लेकिन ये कि यार हर कोई, और मैं कहती हूँ आप हर कोई अपनी गिरेबान में हम लोग झांक के देखें ना, खासकर ये पाकिस्तानी कौम, हर किसी के गिरेबान में छेद होंगे। मैं कहती हूँ कि ये मौलवी वगैरह, ये हजरात, आई डोंट केयर, मैं ये बबांग दिल ये बात कर रही हूँ
कि अपने गरेबानों में पहले झांको, आप लोग के घरों में खुद हो क्या रहा है। क्योंकि जितना गंद मैंने ये मजहबी उलमा को करते हुए देखा है ना, उलमा तो नहीं कहूँगी मैं, वो ऐसा नहीं करते, ये जो गली मोहल्ले के जो ये मौलवी होते हैं, इन्होंने जो करते देखा है, मैंने अपनी आंखों से मैंने देखा है। मैं इसमें काम करती रही हूँ, इस चीज़ में। टिकटॉक की मैं पूरी फाइल जो है ना, हम लोग उसको मॉडरेट करते थे कि हमारे पास वीडियोज़ आती थी कि मोलेस्ट कर रहे होते थे मौलवी बच्चों को, ठीक है, मदरसों में। तो हर कोई डंडा लेके तैयार है दूसरे का सर फाड़ने के लिए। भाई कत्ल इतनी वो चीज़ है, अल्लाह ताला के पास है हर चीज़ का। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि उसने गलती की है तो ठीक है, कानूनी चाराजोई की जाए, कानूनी तौर पे उसको जो है वो आप हैंडल करें। हर कोई कर रहा है, बढ़ के मार रहा है कि मैं मारूंगा। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कम, मतलब थिंक अबाउट इट। अच्छा, अब हम लोग जो है ना, थोड़ी सी मैं वर्कअप हो गई, क्योंकि गलत बात जो है ना जब मैं सुनती हूँ तो मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि खाना जो है ना, हम लोग अफ्तारी, बल्कि हमने कहा हम करेंगे वहाँ पे ये पोलो ग्राउंड में। ठीक है, किसी का भी मूड नहीं था घर में अफ्तारी करने का भी और बनाने का भी। और हम लोग यहाँ आ गए, मौसम बड़ा खूबसूरत था। और जब हम पहले ही आ गए, हमने कहा हम पहली अच्छी वाली सीट्स जो है ना उनको हम कैप्चर कर लेंगे। तो मैं, शाइमा और बच्चे, हम लोग पहले आ गए। और उस वक्त कोई भी नहीं आया हुआ था, और यही बेहतर हुआ, हमें बिल्कुल साथ में जगह मिली बफ़े टेबल के, और हम यहाँ बैठ गए। फिर उसके बाद बच्चे इतनी देर से आए हैं कि जब अजानों से 1 मिनट पहले जो है ना बच्चे पहुँचे हैं। पहले ही उन्होंने हमें भेज दिया था सीटों को सीट कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ बस हम बैठे हैं, देख रहे हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हसीन था मौसम। और अब अफ्तारी से थोड़ी देर पहले सब ने कहा प्लेटें बना ली जाएँ, क्योंकि फिर बहुत रश हो जाता है। एक जम्मे गफ़ीर सा लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो काफ़ी चीज़ें थी, इतनी चीज़ें थी कि, और पता नहीं, मैं तो इतनी वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही थी। मैंने तो बस थोड़ा सा जो ये लिया, और उसके बाद फिर मैं हिली नहीं हूँ। तो समोसे, पकौड़े, दही बड़े, चाट, रोल्स डिफरेंट किस्म के, सैंडविच डिफरेंट किस्म के, और बहुत चीज़ें। उसके अलावा फिर खाने में इतनी सारी चीज़ें थी। चाइनीज़ अलहदा था, बारबेक्यू अलहदा था, हलवा पूरी बहुत अच्छी लगी मुझे, इनकी बेस्ट मुझे हलवा पूरी लगी है। इतने गरम गरम पूरियाँ और साथ में बड़ा मज़े का हलवा। और ये शामी तो मैंने ट्राई नहीं किया। फिर फ़िश थी और गरम गरम सब कुछ ना साइड में तल रहा था, बन रहा था, और वो गरम गरम ही वो आपको सर्व कर रहे थे। फिर बड़ी मज़े की गप्पे भी लग रही थी। लोग जो थे वो काफ़ी जो थे ना वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। और फिर उसके बाद कोई यहाँ पे कोई वो आ गए, कोई सियासी हस्ती, खैर मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब लोगों में भगदड़ मच गई और लोग जो है ना वो झुक के उन्हें सलामें कर रहे थे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, जाए कि अल्लाह ताला का कोई दुआ करो यार, अफ्तारी का टाइम है, झुक के सलामें उस आदमी को कर रहे हैं और उसका तस्वीरें खिंचवा रहे हैं यार। मतलब सुन हो जाती हूँ ये चीज़ें देख के। और उसके बाद जो है फिर ये देखें, अब ये अफ्तारी का टाइम है, देखें, और ये रश हो रहा है, अभी पूरा रश हुआ नहीं है। उसके बाद तो वो हाल था कि अल अमान और अल हफीज़। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। ये जो है शेज़ल जो है ये बाय बाय कर रही है। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर रात को हम लोग यहाँ आ गए। जूते मैंने आपको कहा देखने के लिए, हम देख रहे थे। तो इनके पास ये फूलों वाले भी मुझे काफ़ी प्यारे लगे, ये काफ़ी स्टाइलिश थे। ये वैलेंटिनो का डिज़ाइन है। और उसके अलावा भी इनके पास ये नगों वाली जो होती है ना चप्पलें, ये काफ़ी थी। फिर बच्चियों के लिए छोटे छोटे पर्स, अपनी ईदियाँ रखने के लिए। बचपन में हम भी छोटे पर्स ज़रूर होते थे हमारे पास, ईद के जो कपड़ों के साथ ना मैचिंग। तो उसमें जो है ना वो सारी ईदी रखी जाती थी। फिर जो था ना अम्मी के साथ या अब्बू के साथ जो है वो हम लोग कहीं इस तरह की फ़न फेयर्स वगैरह पे जाके, और वो एक एक रुपया जब तक खर्च नहीं होता था ना, चैन सुकून नहीं मिलता था। तो यहाँ भी उन्होंने छोटी बच्चियों के लिए पर्सेस रखे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी, वंस ओवर दूंगी। ये छोटे बच्चों के चप्पल हैं और जूते हैं, सारे छोटे बेबीज़ के भी और बच्चियों के। और कीमतें भी साथ में लगी हुई हैं, 3,000, 2,000, 2,500। फिर बड़ों के थोड़े 5,000 तक के थे। ये छोटी बेबीज़ के बड़े क्यूट लगे मुझे ये ग्लिटर्स वाले। तो हर चीज़ मिल जाती है पाकिस्तान में, हर चीज़, और हर बजट के मुताबिक मिल जाती है। बहुत बजट फ्रेंडली आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह के ठेले और इस तरह के काफ़ी सारे बाज़ार लगे हुए हैं। देखते हैं, आज मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह एक बाज़ार की आपको विज़िट कराऊँ, लेकिन यहाँ थ्रेड्स काफ़ी हैं इस दफ़ा। तो
इस तरह की बहुत ज़्यादा रश वाले बाज़ार में ना जाते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि जान तो हर किसी को ये प्यारी होती है यार। तो इसीलिए थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह की जगह, वरना मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँ और दिखाऊँ ईद की। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं जाऊँ। आज मैंने अपने बालों को भी डाई कराने के लिए जाना है कि जाने से पहले थोड़े बिल्कुल ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो बच्चे ये ना कहें कि हमारी माँ जो है ना वो सेंटा क्लॉज बन के वापस आ गई है। तो ये देखें, ये जो है ये इनके पास डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप के ये बच्चियों के जूते, प्राइसेस भी साथ में लिखी हुई हैं। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि प्राइसेस लिखी हैं, एक एक चीज़ के लिए आपको शॉपकीपर से नहीं पूछना पड़ता। तो सैंडल्स थे इसमें, कोल्हापुरियाँ थी, और थोड़ी जो कहते हैं ना अड्डी वाली, नहीं अड्डी वाली जूती, अड्डी वाली जूती वो भी थी। जो बचपन में भी ना मैं अम्मी से इतना लड़ती थी ना, अम्मी कहती थी इस प्लेन चप्पल लो, छोटी सी जब मैं थी, जो होंगी मैं मतलब 10-12 साल की, और मैं कहती थी नहीं अम्मी मुझे हील वाली जूती लेनी है जिसमें टक टक की आवाज़ है। तो अब भी बच्चों का यही हाल है, टक टक की आवाज़ जो है ना उनको बहुत अच्छी लगती है। फिर ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत इनके पास ईद के कपड़ों के साथ आपके मैचिंग। वैसे भी पाकिस्तान में तो जो है आप गर्मियाँ आ गई हैं तो आपके लॉन के कपड़ों के साथ तो ये बड़ी प्यारी लगेंगी। फिर ये जो है कोल्हापुरी स्टाइल की भी थी इनके पास। और आज मैं जाके देखूंगी फिर से कोल्हापुरी। एक मैंने लेनी है अपने लिए और एक मैंने किसी और के लिए लेनी है, एक शायद अलीना के लिए ले लूँ। लेकिन बात यह है कि मैं अलीना के लिए जो भी चप्पल लेती हूँ ना वो नहीं पहनती, उसको जो है ना चप्पल, उसका जूतों में बड़ी वो तंग करती है मुझे। तंग तो कपड़ों में भी करती है लेकिन जूतों में और भी तंग करती है। अच्छा ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये फूलों वाला डिज़ाइन जो है 4,000 की थी। फिर ये तितली वाला भी खूबसूरत है और फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट थोड़े पहनने से मैं गुरेज करती हूँ क्योंकि मुझे पैरों में प्रॉब्लम है, तो फिर मुझसे चला नहीं जाता। हल्का सा प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे। और ये रेड वाली देखें कितनी खूबसूरत है, इतना चमक रहे थे ये। और पैरों में ना आपके मैनिक्योर हुए, पेडिक्योर हुआ है पैरों को, तो बड़े प्यारे लगे। साथ में हल्का सा आपने मुझे तो वो भी अच्छा लगता है पैरों में जो पहनते हैं ये बारीक सा एंकलेट। तो बस ये देखें, ये इनके पास डिज़ाइंस हैं सारे, ये स्टाइलो के नाम से है ये, और हर जगह है ये, आपके पाकिस्तान के हर शहर में स्टाइलो जो है ना कि वो है। अच्छा कराची में बड़े खूबसूरत मिलते, लाहौर में भी बड़े। चप्पलों के मामले में पाकिस्तान खुद कफ़ील है। जैसे चमचों के मामले में खुद कफ़ील है, वैसे चप्पलों के मामले में पाकिस्तान खुद कफ़ील है। बड़े खूबसूरत यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और लेकिन ये कि कंफर्ट के लिहाज से मुझे नहीं पता कि अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन अभी मेरी नीस जो गई थी ना दुबई, तो वहाँ मेरे लिए एक वहाँ से लेकर आई मेरे लिए एक वो चप्पल लेकर आई, और है तो वो फ्लैट लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल है कि उसमें मैं चल सकती हूँ। मुझे काफ़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से जो है ना अपने लिए जूतों की शॉपिंग करती हूँ। तो क्योंकि आपका पैर ख़राब हो गया तो फिर आप ज़रूरी बात है हर चीज़ से ही गए। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ थोड़ी सी हल्की सी हील आ गई, फिर आगे चल के इनके पास फिर लंबी लंबी हील्स भी थी जो बच्चियाँ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर सकती हैं। और अच्छे खूबसूरत जूते थे इनके पास। मुझे सबसे ज़्यादा तो ये फूलों वाला जो था ना ये अच्छा लगा, लेकिन इसकी इतनी लंबी हील थी, तो हील तो मैं बिल्कुल भी, बहुत छोटी हील पहनती हूँ मैं, सिर्फ 1.5 इंच तक की या 2 इंच तक की हील पहन सकती हूँ मैं। और इसके अलावा फिर इनके पास नीचे जो थे सारे बैग्स थे, वहाँ पे फिर हम गए नहीं। और रोज़े का टाइम होता है ना, बस फिर इंसान कहता है यार बस प्यास लग रही है, चला जाऊँ वापस, तो वो मुझसे मिस हो गया। लेकिन ये कि मैंने जाना है, मैंने देखना है, तो मैं हो सकता है आज फिर जो है ना मैं निकलूँ और मैं इनके जाके ज़रा इनके बैग्स वगैरह जो उसकी भी थोड़ी सी रेकी करूँगी। अब इसमें भी है, यहाँ पे F6 में भी है। ये तो F10 वाला इनका ब्रांच है, लेकिन F6 में भी इनकी ब्रांच है, बल्कि और भी काफ़ी सारे। स्टाइलो तो काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुराना पाकिस्तान में ये जूतों का मरकज़ है, शू शॉप कह लें। अच्छा यहाँ पर फिर आपकी सारी कोल्हापुरीज़ आ गई हैं जो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें कोल्हापुरीज़ और खुद से, और कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। और बचपन में जब मैं यंग थी तो बड़े शौक से पहना करती थी। एक दिन तो बड़ा पैर मारता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद ना, 2-3 उसके बाद ये ठीक हो जाया करते थे, फिर बड़े कंफर्टेबल हो जाते थे, जो लेदर के खुद से होते थे। लेकिन अब ये जो है ना, अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है अपने पैरों के लिए कोई भी जूता पसंद करती हूँ। और ये इनके पास अड्डी वाली जो है ना वो चप्पलें जूतियाँ आ गई हैं अड्डी वाली। ये अड्डी वाली जो है ना, नाम मुझे बड़ा क्यूट लगता है। तो ये फिर इनके पास थोड़ी सी फैंसी आ गई हैं,
जो बहुत प्यारी लगती हैं। इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो खूब झिलमिल झिलमिल होता है और बड़ा जो है ना आपका खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको छोटा ही है लेकिन अच्छा लगा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।